इस वक्त मैं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में हूं और सिंहेश्वर की ये सिंहेश्वर मंदिर है जो श्रृंगी ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। देवोदेव महादेव की नगरी है, विश्व में इसका चर्चा होता है। लेकिन आज इस मंदिर में बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। हालांकि कई सारे काफिले हैं और अंदर पूजा अर्चना चल रही है। बहरहाल ये इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उन पर भी चर्चा होगी और जिस तरह से बिहार में निजी और प्राइवेट विद्यालय जिस तरह से मनमानी उनकी चल रही है, एनुअल फीस हो या बुक हो या ड्रेस के नाम, शिक्षा मंत्री बनते सिंहेश्वर पहुंचे हैं, मंदिर पूजा अर्चना की। देखिए, हम बरसों से यहाँ आते रहे और संगठन का काम करने के लिए जब भी हम इधर आते हैं तो बाबा सिंहेश्वर बाबा का दर्शन करने हम जरूर आते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम शिक्षा मंत्री बने। तो जब इस इलाके में हम आए तो हमारे मन के अंदर ये भाव आया कि सबसे पहले बाबा का दर्शन करें। तो आज यहाँ आकर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने बाबा का अभिषेक किया और पूरे बिहार की सुख और समृद्धि की कामना भी की। हमारे छात्र, नौजवान और बिहार की शिक्षा प्रगति करे, उन्नति करे और जो बिहार ज्ञान की भूमि है वह फिर से हम स्थापित करें बिहार में, इसी की कामना और मनोकामना को लेकर के यहाँ हम आए थे। सर, यहाँ पे सांस्कृतिक विद्यालय नहीं है, इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विद्यालय। अब हमने अपने मंत्रालय को ये निर्देश दिया है कि बिना संस्कृत के संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और इसीलिए जो भी पिछले दिनों में ह्रास हुए हैं संस्कृत के, वो अब नहीं होंगे और इसकी समीक्षा हम मंत्रालय स्तर पर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो आप लोगों के मन में ये भाव है कि संस्कृत विद्यालय यहाँ होना चाहिए, उस दिशा में बहुत ही जल्दी सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। बिहार में निजी विद्यालय वाले लगातार मनमानी कर रहे हैं, एनुअल फीस हो या ड्रेस हो या बुक के नाम पे बुलाई कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने निर्देश दिया है प्राइवेट विद्यालयों को और उसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेवारी हमारे मंत्रालय की और वो हम करेंगे। और हमने अभी हाल ही में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी की और सरकार का कंसर्न भी उन्हें बताया। किसी भी स्थिति में डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी स्थिति में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और हम इसको नहीं होने देंगे। सर, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 20 तारीख को फिर जो है छात्राएं रोड पे उतर रही है, तो क्या नोटिफिकेशन आने वाली है? देखिए, हमने सभी से अपील किया है। हमें मंत्रालय में आए हुए अभी मुश्किल से 1 सप्ताह ही हुआ और हम अपने मंत्रालय की हर प्रकार की जटिलताओं को दूर करके और लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध। हमने जब बार बार कहा है अभ्यर्थियों को कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है जो यह करा रहा है। बहरहाल हम फिर एक बार अपील करेंगे अपने सभी अभ्यर्थियों को कि आप जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और उस समय आपको परीक्षा से ही पास करना होगा। इसी नाते आप अपना समय मत बर्बाद करिए, सीधे जाइए और जा करके और अपनी तैयारी करिए। सर, स्टूडेंट का मांग है कि जिस तरह से सिर्फ बीपीएससी में सिर्फ एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम ना हो, वो हम देख रहे हैं।